ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। जय माता दी मित्रों एस्ट्रो आज यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मित्रों आज हम चर्चा करने वाले 21 जून 2020 में 87 साल बाद ये ग्रहण आ रहा है और जो ये सूर्य ग्रहण आ रहा है ये वलयाकार या इसको शुद्ध हिंदी में कहे तो कंकणाकृति सूर्य ग्रहण है। और इस सूर्य ग्रहण में विशेष योग बन रहा है जो कि बन रहा है 87 साल के बाद चूड़ामणि योग और कार्य सिद्धि योग बन रहा है। यानी कि इस ग्रहण काल के दौरान आप जो है मंत्र सिद्धि कर सकते हैं। आप जो है अपने कामों के लिए जिस भी कामों के लिए आप परेशान हैं मित्रों उसको साधने के लिए आपको इस प्रोग्राम में कुछ मंत्र दिए जाएंगे और उस काल के अंदर अगर आप मंत्र का जाप करते हैं तो शास्त्रों के अंदर वर्णित है कि आपका कार्य 100% सक्सेसफुल होगा। तो ये कार्यक्रम देखना ना भूलें। अगर आपके साथ में धन की परेशानी, कार्य की परेशानी, रिलेशनशिप में परेशानी, संतान से संबंधित परेशानी, नौकरी की परेशानी, शिक्षा की परेशानी, संतान की परेशानी है तो मित्रों ये कार्यक्रम आप ही के लिए पूरा का पूरा देखें। शास्त्रों के अनुसार 87 साल बाद चूड़ामणि योग बन रहा है। सूर्य बुध और कहीं ना कहीं राहु बैठे हैं इस समय के अंदर, मिथुन राशि के अंदर बैठे हैं और जब ये ग्रहण लगेगा तो सिंह लगन यानी स्थिर लगन बैठेगा और स्थिर लगन का स्वामी लाभ भाव में बैठेगा। यानी कि सूर्य ग्रहण के दौरान, ग्रहण काल के दौरान अगर आप पूजा पाठ मंत्र सिद्धि कर लेते हैं तो आपका काम सक्सेसफुल होगा और आपको रिजल्ट उसी के बाद दिख जाएगा। तो मित्रों ये कार्यक्रम पूरा देखें। सबसे पहले ये जानते हैं मित्रों कि 21 जून 2020 के अंदर जो सूर्य ग्रहण है वो ऐसा सूर्य ग्रहण 87 साल बाद आ रहा है। यानी 21 अगस्त 1933 में यही सूर्य ग्रहण पड़ा था। उसके बाद अब ये आएगा 21 मई 2034 में ऐसा सूर्य ग्रहण आएगा। पहली चीज ये बता देता हूं। दूसरी चीज 21 जून 2020 में जो सूर्य ग्रहण का जो सूतक काल है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। और सूर्य ग्रहण का सूतक काल 12 घंटे पहले शुरू हो जाता है। यानी 20 जून 2020 में रात्रि में 10:30 बजे से सूतक काल शुरू हो जाएगा। सूतक काल में वैदिक भविष्य पुराण के अनुसार सूतक काल के अंदर कुछ काम वर्जित होते हैं मित्रों। सबसे पहला मूर्ति को स्पर्श नहीं करना है सूतक काल में। नया कोई काम आप करना चाह रहे हैं या नई कोई डील करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल ना करें। साथ ही साथ गर्भवती स्त्रियां बाहर नहीं निकले, ये याद रखिएगा, ये प्रिकॉशन है गर्भवती स्त्रियों के लिए। साथ ही साथ लंबी दूरी की यात्रा आपको नहीं करनी है। सूतक काल के दौरान यौन संबंध बनाना शास्त्रों में वर्जित होता है। तो ये जो मैंने 5 आपको चीजें बताई ये चीजें आपको नहीं करनी है, याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं जो 21 जून 2020 में सूर्य ग्रहण लगेगा वो पूरी दुनिया में कहां कहां दिखाई देगा और कैसा दिखाई देगा। वैसे तो आप जानते ही हैं कि सूर्य ग्रहण बन रहा है, रिंग आकार में दिखेगा, लेकिन कहां पर रिंग आकार दिखेगा और कहां नहीं दिखेगा इसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले तमिलनाडु में मेदुरै शहर के अंदर ये रिंग आकृति में दिखेगा। केरल के अंदर भी देखा जाए तो ये रिंग आकृति में दिखेगा। मुंबई में देखा जाए तो ये अर्ध सूर्य ग्रहण दिखेगा, इसकी आकृति में आप दर्शन कर सकते हैं। साथ ही साथ आप गुजरात में देखेंगे तो ये खंडग्रास सूर्य ग्रहण के रूप में दिखाई देगा। दिल्ली में देखेंगे तो दिल्ली में भी खंडग्रास सूर्य ग्रहण के तौर पे दिखाई देगा। दुबई में अगर आप रहते हैं या म्यांमार में देखते हैं तो दुबई के अंदर ये रिंग आकृति में पूरा का पूरा सूर्य ग्रहण आप देख सकते हैं। म्यांमार में अगर हम बात करें या नेपाल के अंदर बात करें तो यहाँ पर, या चाइना के अंदर बात करें तो यहाँ आंशिक रूप से सूर्य ग्रहण आपको दिखाई देगा जैसा कि आपको फोटो में भी दिख रहा है। अब बात कर लेते हैं मित्रों, बहुत ज़्यादा सूर्य ग्रहण में लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि हमारे शहर के अंदर सूर्य ग्रहण कितने समय से लग रहा है। वैसे तो स्टैंडर्ड टाइम जो है अगर देखा जाए पूरे भारत का टाइम देखा जाए उसके अंदर 9:30 बजे से लेकर और आपका 3 बजे तक सूर्य ग्रहण है, ये साधारण है। लेकिन शहर के अगर वाइज बात की जाए तो सबसे पहले कोलकाता में देख लेते हैं। कोलकाता में जो सूर्य ग्रहण लगेगा सुबह
10:46 से लेकर और पूरा का पूरा 2:17 तक लगेगा। दिल्ली में बात करें तो 10:20 से लेकर और दिन के 1:48 तक रहेगा। मुंबई में बात करें तो 10 बजे से सूर्य ग्रहण लग जाएगा, साथ ही साथ 1:27 तक सूर्य ग्रहण रहेगा। चेन्नई में बात करें तो 10:22 से सूर्य ग्रहण लग जाएगा, 1:41 तक रहेगा। बेंगलोर में बात करें तो 10:12 से सूर्य ग्रहण लग जाएगा और 11:47 तक सूर्य ग्रहण रहेगा मित्रों। तो ये रही अनेक अनेक शहरों के बारे में, आपके शहरों के बारे में। अब बात कर लेते हैं कि सूर्य ग्रहण के अंदर जो एक विशेष योग बन रहा है, चूड़ामणि योग और कार्य सिद्धि योग, यानी कि शास्त्रों के अंदर, भविष्य पुराण के अंदर लिखा है कि सूर्य ग्रहण के दौरान विशेष योग बन जाता है। रविवार के दिन अगर सूर्य ग्रहण पड़ जाता है, इस तिथि के अंदर सूर्य ग्रहण बढ़ जाता है तो चूड़ामणि योग होता है, कार्य सिद्धि योग होता है, जो कि इस बार बन रहा है। तो ऐसे में कुछ निम्नलिखित मंत्र है, उस मंत्र का अगर आप जाप करेंगे पूरे सूर्य ग्रहण के दौरान, आप करते रहेंगे तो आपके काम 100% बनने वाले हैं। इसलिए आप इस मंत्र को नोट कर लें। सबसे पहले उन जातकों की बात करते हैं जिनका शिक्षा के बारे में बात कर लेते हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हैं, जो गवर्नमेंट की जॉब चाहते हैं, या जो वाणी के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, एक्टिंग के क्षेत्र में अगर वो अपना करियर अच्छा करना चाहते हैं, तो सूर्य ग्रहण के दौरान आपको क्या करना है, जब सूर्य ग्रहण लग रहा हो उस समय पे ये मंत्र का जाप आपको करना पड़ेगा। मंत्र है, आपको सबसे पहले क्या करना है मित्रों, सबसे पहले आपको क्या करना है कि आप एक रुद्राक्ष की माला लेके आ जाएं। रुद्राक्ष की माला लेके आ जाए, 108 की माला आती है, आप अभी खरीद के रख लें अपने पास। सूर्य ग्रहण के दौरान उसको मंत्र जाप करना है आपको और माला को सिद्ध कर लेना है। फिर उस माला को सूर्य ग्रहण के बाद गंगा जल से धोकर उसको पहन लीजिएगा। वो माला आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देगी और बड़े बड़े आध्यात्मिक गुरु, बड़े बड़े तांत्रिक, बड़े बड़े विश्व गुरु ऐसा ही ग्रहण में सिद्ध करते हैं माला को और उसको धारण करते हैं। आपने भी लोगों को पहनते हुए देखा होगा। ये पौराणिक विधि है, ये गुरु और शिष्य परंपरा वाली ये बताई नहीं जाती, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, आप इसको सिद्ध कर लीजिए। आपको क्या करना है, रुद्राक्ष की माला लेके आनी है, छोटी रुद्राक्ष की माला आ जाती है और उस माला पे आपको यह मंत्र का जाप करना है। पहले शिक्षा और वाणी के बारे में बात कर लेते हैं। शिक्षा और वाणी के लिए ओम ह्रीम सरस्वते नमः, ये मंत्र का जाप आप जो है पूरे सूर्य ग्रहण के दौरान अपनी माला से जाप करें। उसके बाद वो माला आपको धारण करनी है। यकीन मानिए आपका जीवन बदल जाएगा, आपकी वाणी बदल जाएगी, आपकी बुद्धि बदल जाएगी, आपकी शिक्षा के अंदर चेंज आ जाएगा। आप करके देखिए। दूसरा, अब दाम्पत्य सुख के बारे में बात कर लेते हैं, प्रेमी प्रेमिकाओं के बारे में बात कर लेते हैं, जिनका दाम्पत्य सुख अच्छा नहीं चल रहा है, जिनकी शादी नहीं हो पा रही, उनको क्या करना है, ओम महालक्ष्मी नमः मम कार्य सिद्धि कुरकुरु फट स्वा, यह मंत्र का जाप रुद्राक्ष की माला से करना है और उसके बाद ग्रहण के बाद उसको धारण कर लेना है। इसी प्रकार से नौकरी और व्यापार की बात कर लेते हैं। जैसे कि अभी कोरोना वायरस चल रहा है मित्रों, और एक और मैं खुशखबरी बता रहा हूं कि ये जो सूर्य ग्रहण जो बैठा हुआ है, जो मिथुन राशि के अंदर बैठा है, सूर्य राहु और बुध जो है लाभ भाव में बैठे हैं, सिंह लगन के अंदर ये सूर्य ग्रहण बन रहा है, तो कहीं ना कहीं कोरोना का भी जून और जुलाई में कोई ना कोई औषधि भी मिलने के योग बन रहे हैं, कोई ना कोई वैक्सीन मिलने के भी योग बन रहे हैं। तो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ ये ग्रहण कोरोना के मामले में भी कुछ लाभकारी हो सकता है। अब बात कर लेते हैं नौकरी और व्यापार वालों के बारे में। तो नौकरी और व्यापार में अगर आपको दिक्कत चल रही है, व्यापार नहीं चल रहा है, जैसे अभी कोरोना टाइम चल रहा है, तो पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व के अंदर व्यापार में मंदी हो रही है, नौकरी जा रही है, तो ऐसी स्थिति में आप यह उपाय आजमा के देखें। आपको क्या करना है, रुद्राक्ष की माला लानी है। सूर्य ग्रहण के दौरान ओम हनुमते नमः मम कार्य सिद्धि कुरु कुरु फट स्वा, ये मंत्र का जाप आपको पूरे सूर्य ग्रहण के दौरान आपको करना है और करने के बाद उस रुद्राक्ष की माला को आपको धारण करना है। रिजल्ट देखिएगा। रिजल्ट मुझे 30 दिन के बाद कमेंट में जरूर लिखिएगा मित्रों, क्योंकि मुझे पता है कि इसके रिजल्ट 100% है। मैंने बहुत लोगों से कराए हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। साथ ही साथ आप संतान के बारे में बात कर लेते हैं। किसी की संतान नशे में पड़ जाती है, संतान बात नहीं मानती है, संतान हो नहीं रही है, संतान खंडित हो रही है, तो उनके लिए विशेष उपाय जो कि आप मुझसे व्हाट्सएप में भी
भेजते रहते हैं, पूछते रहते हैं। मेरे व्हाट्सएप नंबर आपके सामने आ ही रहे हैं 7210124289। उस पर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ करके प्रश्न मुझसे पूछते हैं। तो उन्हीं प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए मैं बता रहा हूँ, संतान से संबंधित चीज़ों को ठीक करने के लिए आपको क्या करना है, आप एक रुद्राक्ष की माला ले आएं और ओम गोविंदाय नमः ये मंत्र का जाप आपको पूरे सूर्य ग्रहण के दौरान आपको जाप करना है। ठीक है जी, 3 घंटे की अवधि है सूर्य ग्रहण की, 3 घंटे आपको बैठना पड़ेगा, कम से कम 2-2.5 घंटे आप बैठिए और मंत्र से उस माला को प्राण प्रतिष्ठित कर लें। उसके बाद आप क्या करें, अगर आपकी संतान नहीं हो रही तो खुद पहन लें। यदि आपकी संतान है, कहना नहीं मान रही, बुरी लत में, तो उसको पहना दे, आपको मिरेकल रिजल्ट मिलेगा। क्यों मिलेगा रिजल्ट? क्योंकि इस बार सूर्य ग्रहण में 87 ईयर बाद चूड़ामणि योग और कार्य सिद्धि योग बन रहा है, तो इसका लाभ लेना बिल्कुल ना भूलें। रही बात राशियों के बारे में, देश पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, राशियों पे क्या उसका प्रभाव पड़ेगा, उसकी वीडियो मैंने नीचे डाली है, आप डिस्क्रिप्शन पे लिंक चेक कर लें। उस पर सूर्य ग्रहण का राशियों पे क्या प्रभाव पड़ेगा वो मैंने दिया हुआ है, उसको आप क्लिक करके अपनी राशियों के अनुसार भी प्रभाव देख सकते हैं। मित्रों, अगर यह पेशकश आपको बढ़िया लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करें। क्या पता हो सकता है कि किसी दुखी का अच्छा हो जाए और आपको भी उसकी दुआ मिल जाए। तो इस कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी मित्रों।